आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, या आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, या आपके स्पर्म काउंट नहीं हो रहे हैं, या आपका वीर्य बहुत ज्यादा पतला हो गया है, तो आज की इस वीडियो में इसी पर ही बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत लंबी बात करने वाले हैं और एक ऐसी दवाई के बारे में बात करने वाले हैं जो इन सारी परेशानियों को आपकी दूर करने में मदद कर सकती है। तो आइए बिना देर के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपका दोस्त हकीम वासिक एक बार फिर हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और बेचारे बहुत जल्दी थक जाते हैं और शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है। इसी के साथ साथ और वीर्य में बहुत ज्यादा पतलापन हो गया है और वीर्य में स्पर्म की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही बात करने वाले हैं और एक ऐसी देसी दवाई के बारे में जिसका नाम है माजून सालब, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जनता दवाखाने को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके स्पर्म काउंट नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्पर्म काउंट के बारे में, शुक्राणु की कमी के बारे में, तो हर 10 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्पर्म की कमी है। और ये स्पर्म की कमी किस वजह से होती है, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है, इसी पर ही हम बात करने वाले हैं। और इसके एक ऐसी दवाई के बारे में जिसका नाम है माजून सालब, और माजून सालब आपकी इन किन परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकती है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा थकान रहती है और उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है और इसी के साथ साथ उनके वीर्य में बहुत ज्यादा पतलापन हो गया है, वीर्य में मतलब वीर्य गाढ़ा नहीं होता है और इसी के साथ साथ स्पर्म की उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं स्पर्म के बारे में। ये बहुत मुख्य वजह है और इसी से आप अभी तक हमारे जो मान लीजिए 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा स्पर्म की परेशानी रहती है और वो बेचारे इस बात को किसी से ना तो मतलब स्पैन कर पाते हैं और ना ही इस तरीके मतलब एक्सप्लेन कर पाते हैं किसी से और ना ही किसी को बता पाते हैं। वो दिल में ही रखते हैं और दिल में रखने से ही और ज्यादा परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं मतलब ऐसे लोगों के बारे में, क्या स्पर्म की जिस टाइम से बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है वो क्यों चल रही है। देखिए दोस्तों, स्पर्म की जो परेशानी होती है वो 2 वजह से होती है। या तो आपने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है, हाथ का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से आपको वो शुक्राणु की कमी हो जाएगी, या आपके अंडकोश में परेशानी है जिसे टेस्टिकल्स भी बोलते हैं। अगर आपके टेस्टिकल्स में कोई परेशानी है, अंडकोश में कोई परेशानी है, तो इससे भी आपको स्पर्म की परेशानी हो सकती है। लेकिन उसका मतलब ये आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बात बता रहे हैं, ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। अगर आपको अंडकोश में परेशानी है, टेस्टिकल्स में परेशानी है और उसकी वजह से भी आपके स्पर्म काउंट नहीं होते। दूसरा मुख्य कारण, अगर आपने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन का इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा आपने मतलब लड़कों के साथ सेक्स किया है, गैस सेक्स जिसे बोलती हैं, तो आपको स्पर्म की परेशानी हो सकती है। ये बात आप लिख लीजिए। ये रिसर्च की बात बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है मैंने फालतू उठाई और आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बात बता रहा हूँ जो बात सही होती है और इंशाल्लाह इस पे 100% कामयाबी है। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं और जो मैंने आपको बात बताई, अब सुन लीजिए ये होता किस वजह से है। जब अंडकोश की या तो अंडकोश का छोटा या बड़ा होना, इसकी वजह से भी स्पर्म की परेशानी हो जाती है। दूसरी बात, अगर अंडकोश की नसें फूल रही हैं तो इसकी वजह से भी हो जाती है। और तीसरी बात, इसे अगर अंडकोश के अंदर झिल्ली में बरम आ गया है या सूजन आ गई है तो इसकी वजह से भी स्पर्म की परेशानी हो सकती है, शुक्राणु की कमी हो सकती है। लेकिन इसकी क्या दवाई है? माजून सालब इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और माजून सालब क्या क्या परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये अंडकोश की परेशानी होती किस वजह से? देखिए, अंडकोश की जो परेशानी होती है वो या तो ज्यादा दबाव में आप बहुत ज्यादा कार या बाइक चलाते हैं और हमेशा बैठे रहने का काम करते हैं और आपका वजन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से अंडकोश में परेशानी हो जाती है। या आप बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर पहनते हैं और टाइट अंडरवेयर से भी इस तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। तीसरी बात, अगर आपके मतलब अंडकोश में सूजन है या बरम है, उसकी वजह से भी इस सारी परेशानियों की दावत हो जाती है। और चौथी बात होती है कि अगर अंडकोश के अंदर मतलब अगर आपके मतलब अंडकोश में गर्मी हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये सारी परेशानियां हो जाती हैं, जिसमें स्पर्म बनते तो हैं, शुक्राणु बनते तो हैं, लेकिन जब तक वो बाहर आते हैं तो वो मतलब नॉन एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं हो पाते। तो ये सारी परेशानियां होती हैं अंडकोश से। अंडकोश पे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, इंशाल्लाह उसमें आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा। पहले बात कर लेते हैं माजून सालब के बारे में। माजून सालब किन किन परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है। माजून सालब जो है
पुरुषों की यौन कमजोरी के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है। अगर जैसे आजकल आप देख रहे हैं ज्यादातर हमारे नौजवान लड़के इस टाइम यौन जो है बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल कमजोरी से बहुत ज्यादा है और उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत पैसों की दवाइयां खा रहे हैं, जो दवाई जिसे नहीं असर नहीं कर पाती क्योंकि हम उसका तरीका नहीं जान पाते और उसके बारे में ज्यादा हम जानकारी नहीं रखते हैं। तो इसी के साथ साथ माजून सालब जो है ये शीर्पतन के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दवाई, जिन लोगों को शीर्पतन रहता है जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और उससे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और पार्टनर से हमेशा अनबन रहती है और उन्हें जल्दी डिस्चार्ज होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। तीसरी बात, माजून सालब जो है वीर्य की सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकता है। अगर आपके वीर्य में पतलापन है, वीर्य में स्पर्म काउंट नहीं हो रहे हैं, वीर्य में कमजोरी है और वीर्य बिल्कुल पानी की तरह होगा, तो इस सारी परेशानियों को दूर करने के लिए माजून सालब एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसी के साथ साथ माजून सालब जो है ये आपके शरीर की सारी कमजोरी को दूर करने में मदद करेगा और आपकी कमर को मजबूत करेगा। देखिए, जिन लोगों की कमर मजबूत होती है वही सेक्स कर पाते हैं, ये आप बात लिख लीजिए। अगर आपकी कमर में जान होगी तो आप सेक्स कर पाएंगे ज्यादा देर तक। अगर आपके कमर में जान नहीं है, आपके शरीर में कमजोरी, तो आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके दिमाग में कोई भी टेंशन है, कोई भी फितूर है और दिमागी कमजोरी से आप मुब्तला हैं, तो आप सेक्स नहीं कर पाते। ये मुख्य वजह है। तो माजून सालब जो है आपकी सेक्सुअल कमजोरी भी दूर करेगा और इसी के साथ साथ आपकी शारीरिक कमजोरी भी दूर करेगा और आपकी मानसिक कमजोरी को भी दूर करने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ यौन इच्छा जो है उसे बढ़ाने में मदद करेगा, काम इच्छा को बढ़ाने में मदद करेगा और आपके स्पर्म काउंट करने में मदद करने वाला है। अगर हम बात करें माजून सालब के बारे में कि माजून सालब में ऐसे क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ होता है जो हमारी सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकता है, तो देखिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है माजून सालब और ये देहलवी कंपनी का है, क्योंकि मेरे पास हमदर्द का खत्म हो गया था। तो आप अगर देहलवी का भी ले सकते हैं, हमदर्द का भी ले सकते हैं, सारी कंपनियां इसे बनाती हैं। तो माजून सालब की अगर हम बात करें तो माजून सालब के अंदर जो फार्मूला होता है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है। जैसे इसके अंदर पीपल का, तुख्म हंजाल और तुख्म गजर, तुख्म कटाई और इसी के साथ साथ तुख्म इसके अंदर होता है तिल सफेद होता है, तिल जिसका लड्डू आता है तिल सफेद होता है। इसी के साथ सालब मिश्री होती है और उसी के साथ साथ इसके अंदर होता है खैरातीन मुसफ्फा, पमदाना, अखरोट, दालचीनी, देसी घी, वर्क नुकरा और इसी के साथ साथ इसके अंदर सालब मिश्री भी पड़ी हुई होती है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को तैयार करके एक दवाई बनाई जाती है जिसका नाम है माजून सालब। और माजून सालब आपकी पुरुषों के अंदर जो यौन कमजोरी हो जाती है उसे दूर करने में मदद करेगा, सेक्सुअल कमजोरी को दूर करने में मदद करेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा, इरेक्शन की जो कमी है उसे दूर करने में मदद करेगा, लूजनेस को दूर करने में मदद करेगा और आपके लिंग के अंदर टाइटनेस लाने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ जो हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें शीर्पतन की बहुत ज्यादा परेशानी रहती है और शीर्पतन से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, बहुत पैसों की दवाई खा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए माजून सालब एक बेहतरीन दवाई है और ऐसी दवाई जो 100% असर करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सब देसी नुस्खे से तैयार की जाती है। इसके साथ साथ हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें वीर्य की बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, वीर्य की कमजोरी, वीर्य खुद ब खुद निकलना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और वीर्य के अंदर शुक्राणु न बनना। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए माजून सालब एक बेहतरीन दवाई होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आपको रहती है शारीरिक कोई भी कमजोरी, शरीर के अंदर कोई भी कमजोरी है और उसे लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत पैसों की दवाई खा रहे हैं, तो माजून सालब एक बेहतरीन दवाई है और ये देसी दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसी के साथ साथ ये आपकी कमर को भी मजबूत करेगा और आपकी बॉडी को भी इंप्रूव करने में मदद करेगा, बॉडी को हेल्दी बनाएगा और इसी के साथ साथ जब बॉडी हेल्दी होगी तो आपका सेक्स भी हेल्दी होगा और जब सेक्स हेल्दी होगा तो आप अपने पार्टनर को संतुष्ट भी कर पाएंगे और शर्मिंदगी का शिकार भी नहीं हो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप नामर्दगी के शिकार हो रहे हैं तो माजून सालब एक बेहतरीन उपाय है आपकी नामर्दगी को दूर करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आपके दिमाग में कोई भी टेंशन है, फितूर है, तो ये मानसिक कमजोरी जो भी है तो उसे मानसिक कमजोरी को भी दूर करने में ब्रेन की कमजोरी को दूर करने में मदद करने वाला है माजून सालब। अब हम बात करें माजून सालब के बारे में तो माजून सालब का प्राइस पिछले दिनों में हमदर्द का 240 रुपए था, अब उसके बढ़िया घट गए होंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप मार्केट में से ट्राई कर सकते हैं, 240 रुपए की एमआरपी पे हमदर्द का आपको मिल जाएगा और 390 रुपए की एमआरपी पे आप माजून सालब देहलवी का खरीद सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का इसे खरीद सकते हैं, मैं आप पे कोई फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसी का ही खरीदें और उसका खरीदें, ऐसा कुछ नहीं है। सबके इंग्रेडिएंट जो है, फार्मूला जो है सबका सेम होता है, लेकिन बस हमें तरीका जो है उसका इस्तेमाल का सही तरीका और सही परहेज की जरूरत होती है और सही बात जानने की जरूरत होती है, जो मैंने आपके सामने बात रखी है। अगर आपके अंडकोश में कोई भी परेशानी है, अंडकोश पे झिल्ली पे वर्म है, सूजन है, अगर गांठ है तो इसका इलाज माजून सालब नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, मैं खामोखा आपको कोई बात बताऊं ऐसा नहीं है। अगर आपके अंडकोश में कोई गांठ है या इसके अलावा आपको अगर ब्लड आ रहा है पेशाब के अंदर, तो ये आप किसी अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर उसकी कोई दवाई कर सकते हैं। माजून सालब उसके लिए ये दवाई नहीं है।
इसके साथ माजून सालब शुगर वालों के लिए नहीं है, और अगर माजून सालब का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके अंडकोश की सारी परेशानी को दूर करने में मदद करेगा, नसों की सूजन उतारेगा, नसों के बरम को उतारेगा और अंडकोश की गर्मी को निकालने में मदद करेगा। इसके साथ साथ माजून सालब जो है ये एक बेहतरीन दवाई है धातु रोग के लिए। अगर आपको धातु की किसी कोई भी परेशानी है और उसमें आप मुब्तला हैं तो धातु रोग के लिए एक बेहतरीन दवाई है माजून सालब। और माजून सालब आप मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं। आप इसे किसी भी यूनानी स्टोर, किसी भी मेडिकल स्टोर, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके भी इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको सेवन इसका करना कैसे है, आपको 5 ग्राम सुबह को बासी में दूध से लेना है माजून सालब, और 5 ग्राम रात को दूध से बेड टाइम में आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप इसका 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे ज्यादा मिकदार में ना लें। अच्छा, माजून सालब जो है ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों के पेट में हमेशा गर्मी रहती है या उनका मिजाज बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसे लोगों के लिए माजून सालब नहीं है। अगर दोस्तों माजून सालब आप खा रहे हैं और आपको अभी भी कोई परेशानी दूर नहीं हुई तो आप हमें फौरन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसका इंशाल्लाह जरूर आपको हिसाब देंगे। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो माजून सालब से लेकर। हाँ, बात याद रहे कि जब तक हम माजून सालब का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें ज्यादा फास्ट फूड या कचरा फूड वगैरह नहीं खाने, ज्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने, और हमेशा हमें वो खाने जो हमारा जिससे पेट में मतलब परेशानी ना हो और हमारा खाना जल्दी हजम हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो माजून सालब से लेकर। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है माजून सालब से लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप अपने दोस्त हकीम वासिक से जरूर जुड़े रहें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।